हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की पाठ्य पुस्तक सारंगी का चैप्टर 8 करेंगे, जिसका नाम है खतरे में सांप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है। किसी जंगल का ये चित्र है बच्चों, और देखिए इसमें बहुत सारे जानवर आपको दिखाए गए हैं। जैसे ये शेर है, ये मगरमच्छ है, बंदर है, और भी बहुत से जानवर दिखाए गए हैं। चलिए, अब क्या कहा गया है? सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। बंदर की सलाह थी कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। तो बच्चों देखिए, इसमें कहा गया है कि सारे जानवर एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। हमने ऊपर चित्र में भी देखा था, सभी जानवर एक जगह पर इकट्ठे हुए थे और उनके बीच बात चल रही थी कि खतरे में अपनी जान कैसे बचाएं। और उन सब में इस बात के लिए बहुत देर तक बहस चली। अंत में सबको बंदर की सलाह ठीक लगी। सलाह बोलते हैं बच्चों सुझाव को। जो सुझाव बंदर ने दिया वो सबको पसंद आया। तो बंदर ने क्या सुझाव दिया था? बंदर ने सुझाव दिया कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना सबसे अच्छा है। सिर पर पैर रखकर भागने का मतलब होता है बच्चों कि बहुत तेज भागना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे सांप दिखाई दे रहे हैं। आगे है बच्चों, बातचीत समाप्त हुई और सारे जानवर अपने अपने ठिकाने चले गए। सिर्फ सांप एक दूसरे का मुंह ताकते देर तक वहीं बैठे रहे। देखिए, फिर उनकी बातचीत समाप्त हुई यानी कि ख़त्म हो गई, तो सारे जानवर अपने अपने ठिकाने यानी कि अपने अपने घर चले गए। लेकिन जो सांप थे वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठे रहे। देखिए, पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि सांप जो है वहीं बैठे हैं। ये आपकी स्टोरी लिखी है बच्चों चंदन यादव ने। चलिए आगे करते हैं। आगे है बच्चों बातचीत के लिए। अब आपको बातचीत करनी है। क्या बातचीत करनी है? पहला प्रश्न है बच्चों, सांप वहीं क्यों बैठे रह गए? देखिए, सारे जानवर चले गए थे लेकिन सांप वहीं पर बैठे थे। तो क्यों बैठे थे? तो इसका आंसर ये रहेगा बच्चों कि सांप वहाँ पर इसलिए बैठे रहे क्योंकि सांप के तो पैर ही नहीं थे। ठीक है ना बच्चों, सांप के तो पैर थे ही नहीं, तो सांप सोचने लगे कि अब हम कैसे भागें। क्योंकि बंदर ने कहा था ना कि खतरे के समय सिर पर पैर रखकर भागना ही अच्छा है। तो सांप के तो पैर होते नहीं, तो सांप ये सोचने लगे कि हमारे तो पैर ही नहीं है, तो अब हम कैसे भागें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आप सांप को क्या सलाह देंगे? अब आप सांप को क्या सुझाव देंगे? तो आप लिखेंगे कि हम सांप को ये सुझाव देंगे कि हम सांप को रेंग कर दौड़ने का सुझाव देंगे। क्योंकि सांप जो है वो रेंग कर चलते हैं ना, तो हम उनसे कहेंगे कि आप रेंग कर दौड़िए। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, सिर पर पैर रखकर भागने का क्या अर्थ है? तो सिर पर पैर रखकर भागने का अर्थ है बहुत तेज भागना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों रंग भरिए। देखिए, आपको चित्र दिए गए हैं।
पहला चित्र देखिए, इसमें रंग भरा हुआ है, सांप का चित्र है ये। तो सेम ऐसा ही कलर जो है आपको इसमें भी करना है। ये कलर तो रेड है, ये नहीं करना है। जो आपको पिक्चर में जो कलर दिया गया है ब्लैक, यानी कि आप उसमें ब्लैक कलर करेंगे। तो इसको आप पूरा करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों चित्र और बातचीत। देखिए जंगल है, जंगल का आपको चित्र दिया गया है। देखिए ये जंगल का चित्र है, बहुत सारे इसमें जानवर भी दिखाए गए हैं। जैसे ये है शेर, ये है कौवा, ये है शेर की गुफा, ये है जिराफ, ये है कछुआ। और भी जानवर दिखाए गए हैं। देखिए ये है कंगारू, ये है सांप का घर, ये है मछली, ये है कंगारू का बच्चा। आगे है बच्चों, ये है हाथी, ये है बंदर और ये है चूहा। और जहाँ ये हाथी बैठा है, ये पेड़ है बंदर का पेड़। आगे है बच्चों आनंदमयी कविता। आपको कविता दी गई है, ये कविता आपको पढ़नी है। देखिए कविता का नाम है कबरी छबरी बकरी। चलिए शुरू करते हैं। बकरी कबरी बकरी झबरी, कबरी छबरी बकरी, आगे निकली कबरी बकरी, पीछे रह गई झबरी। आगे आगे कबरी बकरी, पीछे पीछे झबरी। साथ चली थी, हो गई आगे पीछे, कबरी झबरी बकरी। तो ये आपकी कविता है, आपको इसे गाना है। ठीक है, और ये आपको दिखाई भी गई है कबरी झबरी बकरी। ठीक है, आगे है बच्चों आओ कुछ बनाएं। क्या कहा गया है? देखिए शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यान से सुनिए और बनाइए। ये आपको एक एक्टिविटी दी गई है जो आपको करनी है। ठीक है, और ये एक्टिविटी कागज़ से बनेगी और इससे जो है फिर एक कुत्ते का चेहरा तैयार हो जाएगा। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। आओ रै पहचाने। तो रै के कौन कौन से शब्द हैं वो आपको पहचाने हैं। जैसे र से रोटी, ये है र से रानी, र से रमा, र से रसगुल्ला, र से रस्सी और र से रेल। आगे है बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, इनमें से र को खोजिए और घेरा लगाइए। आपको सर्कल करना है जहाँ र आया है। देखिए फर्स्ट वर्ड है गिलहरी, गिलहरी में र कहाँ आया है? यहाँ पे सबसे लास्ट में, उसको आप सर्कल करेंगे। बकरी, बकरी में कहाँ आया है? लास्ट में। रिमझिम, रिमझिम में आ गया है पहले, फिर गिरगिट और फिर है खरगोश। इस तरह से आप इनको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों दिए गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाइए। तो आपको पहले शब्द इसमें ढूंढने हैं और फिर बनाने हैं। जैसे ये है हाथी, तो यहाँ पर पहले आप हाथी लिख देंगे। नेक्स्ट है बच्चों ताली, तो यहाँ पे हो जाएगा ताली। नेक्स्ट है और क्या बनेगा? गाड़ी, तो ये हो जाएगा गाड़ी। नेक्स्ट है मिठाई। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे बना लेंगे। ये भी बन जाएगा धाना, घड़ा। इस तरह से आप बनाएंगे और उनको लिखते जाएंगे। आगे है बच्चों कहानी सुनाइए। नीचे कुछ शब्द और चित्र दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको कहानी बनानी है। जैसे खरगोश दिया गया है, भालू दिया गया है, ये कछुआ है, फिर चिड़िया है, नेक्स्ट बंदर है और दौड़ना। इनके ऊपर आपको कहानी सोचनी है और कहानी बनानी है।
दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।